तो दोस्तों अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ। एक प्रतापगढ़ हब चैनल है, एक है क्या, दो चैनल है क्या? अच्छा, एक प्रयागराज है इसका, एक प्रतापगढ़ है। तो ये ज़्यादातर हंटेड टाइप से वीडियो बनाता है। और ये जैसे जो कि कुछ जगह होती है ना कि ये शापित जगह हैं, भूत बंगला रहता है ऐसे, तो उनके ऊपर वो ज़्यादा बनाता है। तो मैं वही देख रहा हूँ अभी, और मैं काम भी कर रहा हूँ, अपना चैनल वेरीफाई कर रहा हूँ क्योंकि कल काम अपलोड करना है। ऐश्वर्या दो चैनल आ चुके हैं, इनको वेरीफाई करना है। यहाँ से स्विच करते हैं। सत्रह 42 24 तो अभी OTP का हम इंतज़ार कर रहे हैं। देख सकते हो नंबर पे OTP आएगा तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो देखते हैं मैंने थोड़ा ध्यान से। आ जाना चाहिए वैसे। 1945 को जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो लाखों लोग मारे गए, करोड़ों हमेशा के लिए तबाह हो गए। इस महाविनाश के बाद जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध से पूरी दुनिया के हर देश को सिर्फ नुकसान हुआ था। इसे नुकसान और देश के भीतर से उठनी आजादी की मांग ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। 1954 का महाकुंभ एक तरह से आजादी का जश्न था। जब खुली हवा में सांस लेते हुए इंसान अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था, बिना किसी रोक टोक के। लोगों को प्रयागराज ले आने के लिए कुछ नई जगहों पर ट्रेनों को रोकने की शुरुआत की गई। प्रयागपुर उसमें से एक था। महाकुंभ के लिए यहाँ पर थोड़े समय के लिए छोटा सा स्टेशन बना दिया गया था। ट्रेन यहाँ पर लगातार महाकुंभ के दौरान रुकती रही और आसपास के गाँव वालों के लिए आसान हो गया इलाहाबाद तक पहुंचना। कुंभ बीच जाने के बाद इसे चालू रखने की कोई भी योजना नहीं थी, लेकिन गाँव वालों ने इस स्टेशन को चालू रखने की सरकार से मांग की और अभियान चलाया। इलाहाबाद में मौजूद नेहरू जी के आवास स्वराज भवन पर दयालपुर के आसपास के कई गाँव वाले अपनी मांग लेकर पहुंचे। उस समय भारतीय रेल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और भारत की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा मजबूत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को इस पर विचार करने के लिए कहा। हालांकि दयालपुर महुआ और सवैल के ठीक बीच में था और दोनों स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर का फासला था। इस बात को लेकर बहस हुई कि यह स्टेशन चलाना भी जरूरी नहीं है। उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने भी लाल बहादुर शास्त्री को इस स्टेशन को चालू करने के लिए अनुरोध किया, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को शहर के लिए एक सस्ता यातायात का साधन मिल जाता, जिससे व्यापार की नई संभावनाएं खुल सकती थी और गांव शहर के साथ जुड़कर विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ सकता था। आखिरकार 1958 में इस स्टेशन को आधिकारिक रूप से चालू कर दिया गया, जिसका असर गाँव में साफ दिखाई पड़ता है। ज्यादातर मकान पक्के बन चुके हैं, हर घर से कोई न कोई किसी न किसी सरकारी विभाग में काम करता है। सेना से लेकर प्रशासनिक पदों पर इस गाँव के लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन इस स्टेशन के इतिहास में 2 काले अध्याय लिखे जाने अभी बाकी थे। पहले अध्याय की शुरुआत हुई 90 के दशक में। उस समय स्टेशन मास्टर अपने केबिन में नमाज पढ़ रहा था जब एक आदमी हाँफता हुआ भीतर आया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। स्टेशन मास्टर को समझ पाता उससे पहले एक और आदमी हाथ में बंदूक लिए भीतर आया। उसने स्टेशन मास्टर को कहा, बाहर निकल जाओ, ये 2 भाइयों के बीच का मामला है। स्टेशन मास्टर डरा हुआ था और चुपचाप जैसे ही केबिन से बाहर निकला, वैसे ही अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई थी और एक मानवीय चीख ने उसका दिल दहला दिया। ये ऐड आ गई।
मारते थे। जो बुजुर्ग थे वो बताते हैं कि ये फर्जी के ठाकुर थे, उठा के कर दो, अब इसके सर थोड़ा कुआं फंस गया था। जब वो घुसे तो आवाज दे, भाई तू जानता है हाथ है तो निकल जाएंगे। जमीन जायदाद से लेकर के यहाँ लड़ाई किए थे, मार भी खिड़की से चला गए। हम लोग भाई में पड़ रहे थे, आवाज बंद खाना में आई, तब वही वहाँ हादसा सुनने देता है कि यहाँ फर्जी के ठाकुर आया था। सारे उतार नहीं पूरा स्टेशन उतार लो नहीं पुलिस बाहर को बल बना दो। दर्ज कर रही थी। दर्जनों लोगों को जेल में बंद किया गया और आखिर गांव वालों ने ऐसा क्या किया था। इसकी शुरुआत होती है फागू के रेलवे स्टेशन से, जहां एक लड़की ट्रेन पकड़ती है किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए। रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी। जब ट्रेन सीमेंट रेलवे स्टेशन पहुंची तब यहाँ से कुछ और ट्रेन के भीतर चढ़े। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी, देखने में रौबीला और दमक लग रहा था। उसे लड़की के सामने बैठे एक अधेड़ आदमी उठने के लिए कहा, उस सीट पे मुझे बैठना है, तू और कहीं जाके बैठ। तमीज से बात कीजिए, वो मेरे पापा हैं। उसे लड़की के साथ बदतमीजी की। ट्रेन का माहौल काफी तनाव भरा हो गया था। जब ट्रेन दयालपुर पहुंची, लड़की दूसरे डब्बे में चढ़ने के लिए नीचे उतर गई। आदमी को लगा कि ये लड़की का घर वो भीतर से घबरा गया था। उसको लगा कि गाँव वाले ना आ जाए, इसीलिए उसने खिड़की से गोली गाँव के आदमी को लगी और बस यही से वो घटना घटी जिससे इस स्टेशन को दहला दिया। गाँव वाले को सब इकट्ठा हुए, उसने बंदूक छीनी, उसे नीचे उतारा और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मिठाई की वजह से उस आदमी ने दम तोड़ दिया। कोई आया था पेपर जाने का नाम नहीं नहीं पिछले दोनों को लेके रहे उनका दूल्हे की तरह वही बड़े चक्का मुझे चली जाए प्रयाग की जाए लफड़ा चला लंबा चौड़ा यहाँ पे और यहाँ आते आते मामला गंभीर हो गया था। चल रही आती हो गई था कहानी भाई नहीं आदमी को गोली चलाई गाड़ी पर नंबर तो सही मैंने यार है। ऐसे होता हमारा सब मदद होगा उनका मार भी पूरा हो गया। इतने जब निगम बना है उनका मार डरता नहीं कुछ। बंदूक कैसे छूट गई गाँव लड़ाई भाई उसने कलवा में बहुत लोग थे। कई दिनों तक पूरा इलाका हाई अलर्ट पर रहा। गांव में पुलिस पूछताछ करते थे और जिसका भी नाम सामने आता था उसे उठाकर जेल में डाल देती थी। स्टेशन बदनाम हुआ तो धीरे धीरे लोग यहाँ आने से कतराने लगे। पूरा ऐसी सब थाना का पुलिस नवाब है, फूलपुर सुराव सब आ गई। इस मैटर में कितने लोग जेल गए थे? अजय गए हैं लगभग 12 किलोमीटर। तो वो लोग जेल में है या फिर जमानत पे बाहर आ चुके हैं? प्रयागराज से जाना हो तो लोग या तो अपने साधन से चले जाया करते थे या फिर सिर्फ पकड़ लेते थे। लगातार ओके 4 चैनल वेरीफाई हो चुके हैं। जैसे कि टिकट ये इसके अंदर वेदांत और तो अभी 2 चैनल और रह रहे हैं वेरीफाई के लिए, उनको कर लेते हैं क्योंकि अभी OTP आ रहा है तो कर ही लेते हैं सबको।
रेलवे के कानून के मुताबिक ये स्टेशन घाटी में जाने लगा और आखिरकार साल 2006 में स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। स्टेशन को फिर से चालू करने के लिए गाँव वालों ने एक अभियान चलाया। वो आपस में मिलकर चंदा इकट्ठा करके 50 से ज्यादा टिकट खरीद लिया करते थे ताकि स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हो सके। यारम तू ही बताएं कि आप लोग वहाँ बुकिंग कम है, फिर उसके बाद उसकी कमाई कर दिखाने के लिए पूरा गांव ये स्टेशन अपने अपने से जाना चाहता है। मैं टिकट काट दिन रहा है लेते रहे लोग बहुत यार 6 महीना बाद ट्रायल मगर निकल गया तो फिर बाद सबको फायदा रहे, सबको ले देता। टिकट वो काफी लोग ले देते हैं यार भाई, लगा रहा 1.5 लोग ले दे। आज 35 टिकट कही जा, 40 टिकट कही जाए वाला अभियान चलाए रहे। जाते रहे धीरे धीरे के मतलब चलाने के लिए। अरे रहा कम नहीं तो 7-8 महीना तक चला। नेता बड़े बहुत बैठे उठे। उनके अभियान का फायदा तो मिला, लेकिन जो ट्रेन थी वो उल्टी दिशा में चलती थी। ज्यादातर लोग काम के लिए प्रयागराज जाते थे सुबह, लेकिन सुबह के समय जो ट्रेन यहाँ पर खड़ी होती थी वो प्रयागराज से अयोध्या आती थी। अयोध्या जाने वाले बहुत ही कम लोग यहाँ पर होते हैं। अब जो ट्रेन ये ट्रेन कोई प्रॉब्लम तो सुबह जो है ट्रेन चाहिए प्रयाग यूनिवर्सिटी के जाते हैं, टीचर भी जाते हैं, वकील भी जाते हैं। वो वाली जो गए वो लोग काम कर रहा था तो कम से कम यहाँ पर 3-4 घंटे के लिए जाओ के कम। तो आखिरकार लोगों को सड़क से इलाहाबाद तक जाना पड़ता है। इसी जगह के विकास में आने जाने की सुविधा का सस्ता और आसानी से सुलभ होना इतना मायने रखता है कि हमें दयाल इस कहानी से पता चलता है। हालांकि गाँव वाले अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से दयालपुर बहाल हो जाए, लेकिन कई स्थानीय लोगों को ऐसा लगता है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं इस स्टेशन पर खाली छाया बनकर इसे बर्बाद करने की कोशिश में जुटी हुई है। रात के समय स्टेशन का माहौल कैसा रहता है? इस बारे में बताते हैं। अरे ये बताओ कि जो मतलब मारा हो रहा है कहा राम की रात मतलब आज के जैसे मारा हो रहा है ऐसे नाटक हुआ है। लेकिन तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो वो स्टेशन घाटी में जा रहा हो तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्टेशन का रखरखाव करे, वहाँ पर और बेहतर सुविधाएं दे ताकि यात्री आसानी से आ जा सके। दयालपुर स्टेशन तक एक पक्की सड़क का निर्माण इसकी एक सही शुरुआत हो सकती है। एक स्टेशन मास्टर और रेलवे कर्मियों की नियुक्ति के साथ ही टिकट काउंटर का भी संचालन एक आम भूमिका निभा सकता है इस स्टेशन पर छाई हुई मरूसियत को खत्म करने के लिए। अगर आप इस रेलवे मार्ग से गुजरते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर इतना लाइक कीजिए और अपने विचारों को कमेंट के ऊपर दर्ज कीजिए। ओके चलो OTP भेज देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।